अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरशद मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया सीमन एनालिसिस के हवाले से कि सीमन एनालिसिस जब हम देखते हैं तो उसकी नॉर्मल पैरामीटर्स जो है वो तमाम पैरामीटर्स की नॉर्मेलिटी जो है वो क्या है, उनकी नॉर्मल लिमिट्स जो है वो क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अब नॉर्मेलिटीज़ की तरफ आते हैं और उसमें से हम अब वन 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 जो है डिस्कस करेंगे सीमन एनालिसिस में। और सीमन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें सामने आती हैं उनको वन 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 हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उनकी काजेज़ क्या हैं, और फिर हम फाइनल में उनका हल भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक रिपोर्ट आती है उसमें आता है एस्पर्मिया, यानी कोई स्पर्म मौजूद नहीं है। उसमें पीछे होता यह है कि एस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है। एस्पर्मिया हम उस वक्त कहते हैं जब बिल्कुल एजैकुलेशन ही ना हो, यानी देयर इज नो एजुकुलेशन एंड देयर इज नो स्पर्म। जब एजुकुलेशन ही नहीं होगी तो स्पर्म कहाँ से आएगा? मीन्स के इंसान को महसूस होता है कि अनजाल हुआ है, लेकिन उसमें कोई लिक्विड खारिज नहीं होता, कोई सीमन कोई मनी खारिज नहीं होती, उसमें किसी किस्म का फ्लूइड होता ही नहीं, सेमिनल फ्लूइड होता ही नहीं है। तो जब सेमिनल फ्लूइड ही नहीं होता तो फिर उसमें क्या रिपोर्ट किया जाएगा? उसमें ना तो कोई फिर जिंदा, ना मुर्दा, ना कोई एक्टिव, ना कोई टोटल काउंट, ना कोई पल्स, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एस्पर्मिया रिपोर्ट किया गया है, यानी उसमें सेमिनल फ्लूइड ही नहीं था सिरे से। इस वजह से कोई स्पर्म भी नहीं था। जब सेमिनल फ्लूइड ही नहीं होता तो फिर स्पर्म का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कंडीशन जो है ये उस वक़्त आती है जब हम एडिक्ट पेशेंट्स में बांझपन का मसला आता है और आते हैं, और वो किसी एक लंबे अरसे से कोई ना कोई ड्रग ले रहे होते हैं, किसी न किसी नशे की लत में होते हैं, कोई ना कोई ड्रग ले रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स में ये अमूमन देखने में आया है कि उनमें कोई सीमन बाकी नहीं बचती, खुश्क हो जाती है, सीमन होती नहीं है, और ना फिर वो उनका सीमन एनालिसिस जो है वो परफॉर्म हो सकता है। उसमें और भी काजेज़ हैं, अगर कोई ट्रॉमा हो, प्रोस्टेट का पे चोट लग गई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई प्रोस्टेट की ऐसी सर्जरी हुई हो कि जिसमें नालियाँ जो हैं वो कट गई हों, उस कंडीशन में जो है वो भी मनी जो है वो सेमिनल डक्ट्स तक नहीं आती। और ऐसा भी होता है कि सेमिनल डक्ट्स में किसी वजह से कोई सिस्ट बन जाती है, कोई गिल्टी रसोली बन जाती है, तो नाली जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से सीमन जो है वो फिर एजैकुलेशन में जो है बाहर नहीं आती। इसके अलावा जो है वो नालियाँ जो है, मनी की नालियाँ जो है उनमें भी बंदिश आ सकती है। ये चंद कंडीशंस है कि जो हमारे सामने आती हैं तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है वो एस्पर्मिया का पेशेंट है, जिसमें कोई स्पर्म काउंट नहीं है। तो सिर्फ स्पर्म काउंट ना होना जो है वो एक कंडीशन ये भी होती है कि पीछे सीमन ही मौजूद नहीं होती। ये इसकी वजूहत थी। और जब इलाज की तरफ आते हैं तो इसका इलाज जो है एक तो काफ़ी लेंथी होता है, दूसरा ये कि टाइम टेकिंग इस हवाले से होता है कि एक तो जो मामलात हैं, जो नॉन सर्जिकल हैं मामलात, हाँ तो मेडिसिन से हो जाता है, लेकिन अगर ब्लॉकेज है और वो अगर सिस्ट वगैरह है तो वो मेडिसिन से रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल केस है जिसकी वजह से कोई ब्लॉकेज आ गया है, या सर्जरी के दौरान ख़राब हो गई है, ऑपरेशन के दौरान जो है वो सर्जन से बाय मिस्टेक जो है वो ऐसा हो गया है, या ऐसी कंडीशन आ गई है कि इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसी सर्जरी करनी पड़ी कि जिसमें ये डैमेज हो भी जाए, तो वो फिर इसको कम नुकसान समझ के तो कर लिया जाता है और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो उस कंडीशन में भी जो है ये एस्पर्मिया जो है हमें देखने में आता है। तो जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात आ जाते हैं तो उनका तो फिर सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है कि में भी सर्जरी की जाए, तो वो उससे कोई पॉसिबिलिटी हो बेहतरी की। लेकिन जो नॉन सर्जिकल फैक्टर्स हैं जिसमें ड्रग एडिक्शन वगैरह है, या और कोई ड्यू टू सिस्ट ब्लॉकेज है, या ड्यू टू इन्फ्लेमेशन जो है वो नालियों में बंदिश हो गई है, वो फिर मेडिसिन से जो है वो क्लियर हो जाती है। मेडिसिन में पहले तो कुछ मुगल्लज़ वगैरह देने पड़ते हैं, जिनसे कुछ मुवल्लद देने पड़ती हैं अद्वियात, जिनसे पैदा की जाए, मनी पैदा करने वाली अद्वियात होती हैं, जिससे कि मनी की प्रोडक्शन शुरू हो। और कुछ अद्वियात जो है इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनसे ये इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो सिस्ट है तो उसको रिमूव किया जाए, मेडिसिन से जो है वो ख़त्म किया